पाकिस्तान से एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। ये बयान भारत में बैठे हर व्यक्ति को सुनना होगा, खास तौर पर महिलाओं को, क्योंकि एक पाकिस्तानी ने भारतीय महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप पूरे पाकिस्तान पर थूकेंगे। जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं, आपको बता दें कि बयान भले ही एक पाकिस्तानी ने दिया हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही मानसिकता है कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है। वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहे। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा, हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है। मैं मैसेज देना चाहूंगी कि मुसलमानों को अब भारत छोड़ देना चाहिए इज्जत से। और आप अगर मैं हानिकारक हूं तो मैं भी निकल जाऊंगी। हानिकारक मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से सबके सामने यह साबित कर दिया है कि हमारी नीयत कितनी ज़्यादा गंदी होती है और इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हम पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति होते हैं। कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आए ना माले गनीमत, तो उसमें देखिए मैं आपको एक बात कहूँ ऑन अ सीरियस नोट, मेरी ख्वाहिश ये है। अब दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के एक घटिया न्यूज रिपोर्टर मुबाशिर लुकमान ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो जंग के दौरान हम भारतीय महिलाओं को और खास करके बॉलीवुड अभिनेत्रियों को अपना गुलाम यानी कि सेक्स स्लेव बनाकर रख लेंगे। आगे जब उस घटिया पत्रकार से पॉडकास्ट करने वाले घटिया इंसान ने सवाल पूछा कि बॉलीवुड में आपकी कोई पसंदीदा अभिनेत्री है, तो इसका जवाब देते हुए वह घटिया पत्रकार कहता है कि बहुत सारी हैं लेकिन फिलहाल मैं नहीं बता सकता। पाकिस्तानी मर्दों के मन में 24 घंटे यही ख्याल चलते रहते हैं और यही वो कारण है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, क्योंकि यह पागल पाकिस्तानी अपने अंदर की आग बुझाने के लिए बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ भी बिल्कुल यही सब कुछ करते हैं। और अब यही कार्य पाकिस्तानी भारतीय महिलाओं के साथ करने के लिए बोल रहे हैं कि हम भारत की महिलाओं को और वहाँ की बेटियों को अपनी दासी बनाकर रखेंगे और उनसे अपना भरपूर मनोरंजन करेंगे। वो समझ चुका होगा कि अब इस फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाले लोगों को जवाब कैसे दिया जाएगा। जो बजरंग बली की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि गदा कैसे उठाना है। जो शिव की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि शिव तांडव कैसे दिखाना है। जो भगवान राम की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि रावण का वध कैसे करना है। तो आपने काफी कुछ सनातन से यहाँ जोड़ दिया, आपको नहीं बता दिया सनातन के बारे में। नहीं, सनातन से तो जोड़ना ही था। सनातन से जोड़ना तो था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने एक ट्वीट किया था और नहीं, लेट मी क्लियर ये चीज। सनातन से जोड़ना इसलिए था क्योंकि जो उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले आए थे मारने के लिए पहलगांव में, उन्होंने खतना देखा है, चेक किया है, उन्होंने कलमा पढ़वाया है और समझने की कोशिश किया कि वो हिंदू है कि नहीं। मारने वाले जिहादी और फी सबीलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जिहादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा है। इसीलिए मैंने ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी लोग, जितने धार्मिक और जिन भगवान की पूजा करते हैं, उनको मैंने याद दिलाया है कि किसको कैसे आपको पूजना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस इंसिडेंट को आप मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? लो भाई, हमने कब दिया मजहबी रंग देने की कोशिश?
जो क्योंकि आया लोग था कह रहे हैं मजहब ना, वाला, लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इस चीज का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, 4 लोग आए तो सब मुसलमानों को इसके लिए क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्योंकि नहीं, बहुत से मैं- मुसलमान कमेंट करके भी बोल रहे कि अब हमें शर्म आ रही है और अब लोग जो है इस चीज का फायदा उठाएंगे, स्पेशली बीजेपी, ये जनता आरोप लगा रही है। तो आप मुझे इससे बताइए कि अगर मजहब का और टेररिज्म का अगर कोई कनेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, अब थोड़ा मुझे जवाब दे देने जी दीजिएगा। जरूर। हम तो मुसलमानों को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमान अपने आप सोच रहे हैं। हम तो उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, जिसने अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटीशन दायर किया था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं और कड़ी नज़रों से देखने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कार्रवाई भी चाह रहे हैं, जो अभी करबला का मैदान बनाना चाहते थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर के। हम उन मुसलमानों को कड़ी नज़रों से देखने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं जो अजमल खसब के कलावा को देख करके स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा था कि हिंदू जिहादी होता है। हम तो उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो हसन नसरुल्लाह के जनाजे की नमाज और मातम कर रहा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो कलाम को छोड़ करके याकूब मेमन के जनाजे की नमाज सैलाब बन करके पढ़ता था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देता था। हम तो उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जिहादी है, ये आतंकी है। अरे सरहद के उस पार सिर्फ जिहादी नहीं है, सरहद के इस पार हमारे घर में भी जिहादी हैं। तो हम अभी चिन्हित नहीं करें, अब भी चिन्हित नहीं करें। हम तो सारे मुसलमानों को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे मुसलमानों को बोल रहे हैं जो कहता था कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब हमने मान लिया कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, जिहाद का मजहब होता है। तो नाजिया इलाही कौन से इस्लाम को मानते हैं, कितना मानती है? क्योंकि आपकी अक्सर फ़ोटोज़ में हम आपको अलग अलग मंदिरों में जाते हुए देखते हैं और आपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहना है, तो आमतौर पर दिखता नहीं है मुस्लिमों में ऐसा। तो आप कितना मानती है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेका और मैंने परिक्रमा किया। अब सवाल तो पैदा होगा ही कि ला इलाहा पढ़ने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने वाली आज परिक्रमा कर रही है। ये जो हज में तवाफ होता है, ये परिक्रमा नहीं होता है क्या? ये भी तो परिक्रमा ही होता है। तो 7 इन्हें बार आप जो सिमिलर गोल-गोल- मानते हैं? मैं तो सिमिलर मानती हूँ। अब देखिए, ये जो मज़ारों में है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा, हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है, और औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो वो जो आस होती है और दरवाजा नहीं खुलता और कोई नहीं आता, खैर तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया। बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांदेव को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर सो आई मेट हिम देन, और गिले शिकवे अपनी